क्या आपने अभी कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया है? जरूर किया होगा, आई एम श्योर। आपने कोई प्रोडक्ट Amazon या फ्लिपकार्ट इस पे जाके जरूर किया होगा ऑर्डर। और उस ऑर्डर को करने से पहले आई एम श्योर आपने उसके रिव्यूज पढ़े होंगे। इनफैक्ट जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर करने से पहले आजकल हम रेस्टोरेंट्स के रिव्यू देखते हैं। किसी होटल की बुकिंग करने या ट्रैवल ट्रिप बुक करने से पहले उसकी रिव्यूज देख लेते हैं। तो ये रिव्यूज जो है हमें बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि वो सही में लोगों ने जो खरीदा होगा सामान या उस ट्रिप को लिया होगा या फिर वहां से ऑर्डर किया होगा और वो उसका रिव्यू दे रहे हैं विच शुड बी ऑनेस्ट। बट क्या आपको पता है कि ये फेक रिव्यूज होते हैं मोस्टली, एंड इसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जो इन फेक रिव्यूज को स्पॉन्सर करती है और बदले में पैसा कमाती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। बने रहिए द कैप्टन पॉडकास्ट में। माय नेम इज कैप्टन शशांक। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो लेके आते हैं आपके। तो चलिए आज फाइंड आउट करते हैं कि ये फेक रिव्यूज की क्या इंडस्ट्री चल रही है। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। जो एक बंदे हैं ऊबा बटलर, ये एक इंग्लिश ऑथर हैं और ये बेसिकली ट्रिप एडवाइजर जो कंपनी है उसके लिए फेक रिव्यूज सेटअप करते थे पहले। तो उन्होंने सोचा क्यों ना और इस आइडिया को आगे लेके जाए और उन्होंने एक नॉर्मल ऐसे डिस्पोजेबल फोन वहां मिलता है, बर्नर फोन बोलते हैं उसको, वो लिया और उससे एक फेक रेस्टोरेंट सेटअप किया। अब फेक रेस्टोरेंट ऐसा कि उसकी दैट इज अपॉइंटमेंट ओनली रेस्टोरेंट, कि मतलब आप वहां वॉक इन नहीं कर सकते जाके कि भाई हमें दे दो खाना। वहां पे आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने उसकी वेबसाइट तैयार कर दी, बहुत मूड बेस्ड फूड ऐसे करके मेन्यू वगैरह बना दिया, सब कुछ सेटअप करके डाल दिया और ऑनलाइन हो गया वो जो वेबसाइट थी और वो रेस्टोरेंट। वो क्योंकि पहले ऑलरेडी ट्रिप एडवाइजर के लिए काम कर चुके थे फेक रिव्यूज के सेटअप करने में, तो उनको पता था कि एंटी स्कैमर टेक्नोलॉजी जो ट्रिप एडवाइजर यूज करता है उसका वर्क अराउंड क्या है। तो उन्होंने इस तरह से कुछ अपने रेस्टोरेंट को सेटअप किया और नाम रखा शेड। और फर्स्ट डे उसकी रैंकिंग जो है 18,149 थी। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर जो फेक रेस्टोरेंट था वो चेंज हो गए। तो पहले दिन क्या हुआ, वर्स्ट रेस्टोरेंट मतलब जो सबसे खराब रेस्टोरेंट एज पर रैंकिंग था शेड, जो थी 18,149। 2 हफ्तों के अंदर ही वो वायरल हो गया, बिकॉज अपॉइंटमेंट ओनली थी। सप्लाई जब लिमिटेड होती है तो डिमांड अपने आप थोड़ी बढ़ जाती है और ये एक फोमो की फीलिंग क्रिएट करता है और ये वायरल हो गया, अपॉइंटमेंट्स आने लग गए और 6 महीने के अंदर ये फेक रेस्टोरेंट लंदन का नंबर 1 रेस्टोरेंट बन गया। आपको सोचिए, मतलब ये छोटी मोटी जगह पे नहीं हो रहा, लंदन जो एक कैपिटल सिटी है वहां का नंबर 1 रेस्टोरेंट एज पर द रिव्यूज एंड एवरीथिंग रैंकिंग, इट बिकेम द नंबर 1 रेस्टोरेंट। और वो कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं एक्चुअली में। और सारी ट्रैवल वेबसाइट्स वगैरह पे ये ट्रेंड करने लग गया नंबर 1 पोजीशन पे। और इंटरनेट की दुनिया में मतलब कुछ भी हो सकता है, एक फेक रेस्टोरेंट कैन बिकम द नंबर 1 रेस्टोरेंट। बाकी इस पे ट्रिप एडवाइजर का ये कहना था कि ये कोई वन ऑफ स्टंट है, हर कोई ऐसे नहीं करता है, बट वो एक्चुअली में ऑन ग्राउंड ऐसा हुआ। तो आप खुद सोच के देखिए, मतलब फेक रिव्यूज कहां से कहां तक लेके जा सकते हैं बिजनेस को। इसी वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि अगर आप किसी भी साइट पे जाएं तो 4% ऑफ रिव्यूज ऑन दैट वेबसाइट विल बी फेक। इसकी वजह से पीपल गेट टू स्पेंड $152 बिलियन पर ईयर। और वेस्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज वो खराब जगह पे, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट गुड रिव्यू विच इज फेक, उसकी वजह से वो उस पर स्पेंड कर रहे हैं। तो ये पैसा एक तरह से वेस्ट जाता है, $152 बिलियन पर ईयर। और ये मैनेज इतना बढ़ गया है कि फेसबुक और अमेजोन ने 11,000 फेसबुक ग्रुप्स जो सिर्फ फेक रिव्यूज के लिए सेटअप किए गए थे उनको सू भी किया, मतलब उनके अगेंस्ट एक्शन लिया और कोर्ट में दाखिल किया केस उनके अगेंस्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, फेक रिव्यू देके किसका प्रॉफिट होता है। इसका मैं आपको सिंपल एक मैकेनिज्म समझाता हूँ। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, उसको पैसा कमाना है, सबको ही कमाना है पैसा। तो उसने एक ग्रुप सेटअप किया, फेसबुक ग्रुप मान लीजिए, और वो सिर्फ उस पर्पस के लिए कि फेक रिव्यूज। एंड आप दूसरे इंडिविजुअल्स काफी सारे हैं जो उन्हें भी पैसा कमाना है,
तो वो ज्वाइन करते हैं उस ग्रुप को, एंड वो जो एडमिन है वो एक बार उनको देख लेता है कि हाँ भैया प्रोफाइल ठीक है, कोई पुलिस वाला है, उस ऑफिशियल बंदा तो नहीं है। वो चेक करने के बाद वो आपको एडमिन ग्रुप में ले लेता है। अब Amazon वगैरह पे जो सेलर्स हैं उनको अपनी रेटिंग्स बढ़ानी है, और वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स आपको फ्री में भेजेंगे और आपको बेसिकली उन प्रोडक्ट्स के बदले में आपको फेक रिव्यूज डालने, और बदले में आप इस पूरे प्रोसेस के लिए अप टू $100 तक अर्न कर सकते हैं। $100 यानी 7,000 रुपए पर फेक रिव्यू आप अप टू उतना अर्न कर सकते हैं। 7,000 रुपए एक बड़ी रकम है जस्ट फॉर अ रिव्यू। तो आप इस तरह से मतलब इतने फेक रिव्यूज डाल के और महीने के तो कितने अर्न कर सकते हैं, मतलब उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। बिकॉज सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रिव्यूज। उनके रिव्यूज से हायर विजिबिलिटी मिलती है उनके प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट जब हायर विजिबिलिटी में आता है तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने फेक रिव्यूज में करी है वो ब्रेक इवन होके और प्रॉफिट उनको काफी जनरेट हो जाता है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करें तो लेगेसी लर्निंग सिस्टम्स करके एक कंपनी है जो म्यूजिक लर्निंग कंपनी है, उसने 5 बिलियन की सेल्स दर्ज करी थी बाय इन्वेस्टिंग $250,000 इन फेक रिव्यूज। तो अगर आप इतना आप कर रहे हैं तो आपकी सेल्स बढ़ रही है और आप उससे इवन फर्दर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम अब Amazon और बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी खुद नोटिस कर रही हैं, बिकॉज आप उनका सिस्टम देखिए नेटवर्क इफेक्ट पे काम करता है कि मतलब आप आए, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने रिव्यू डाला, दूसरा बंदा है उसने आपके रिव्यू को पढ़ा, और ऑलमोस्ट 76% लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर आप वो रिव्यू पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी किसी दोस्त ने डाला, क्योंकि आप समझते हैं कि वो जेन्युइन बंदा, उसने भी प्रोडक्ट खरीदा और उसको कोई इंसेंटिव नहीं है झूठा रिव्यू डालने का, बट ये इंडस्ट्री उस पर इंसेंटिव दे रही है। तो इस वजह से ओवरऑल प्रॉब्लम जो है इन ई कॉमर्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स को हो रही है कि भाई हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं ट्रस्ट के बेस पे, बट अगर वो ट्रस्ट ही ब्रेक हो जा रहा है तो फिर लोग कहीं और शिफ्ट ना कर जाए, तो बिलीव करना बंद कर दें, ट्रस्ट करना बंद कर दें इन प्लेटफॉर्म्स को, तो इनकी सेल में बहुत फर्क आ जाएगा। एंड अगर आप आंकड़ों की बात करें तो इन रिव्यूज के बेस पे 4 ट्रिलियन ऑफ कॉमर्स इज डिपेंडेंट। $4 ट्रिलियन की बात कर रहा हूं, मतलब फिगर इतनी बड़ी है, सिर्फ और सिर्फ इन रिव्यूज की वजह से ये जनरेट होती है, इन रिव्यूज की वजह से। अब Amazon जो एक बड़ी कंपनी है जिसका पूरा ई कॉमर्स का बाजार है, वो बहुत कुछ कर रही है इसको टैकल करने के लिए। 8,000 लोगों को हायर किया है, 500 मिलियन का बजट भी एलोकेट किया है जस्ट टू टैकल फेक रिव्यूज। बट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक 100 डेज का उन्होंने सर्वे किया था, उसमें ये पाया कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक नॉर्मल फेक रिव्यू को हटाने के लिए, टेक डाउन करने के लिए, क्योंकि आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जेन्युइन सेलर्स क्या करते हैं, आपको जेन्युइन प्रोडक्ट बाई करने के लिए बोल रहे हैं जब वो फेक रिव्यूज के लिए, और उसको आपको ट्रैक करना कि आपने प्रोडक्ट सही में उसके पास गया है। अब वो फेक रिव्यू डालेगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए। और फेसबुक भी जहां पे ग्रुप्स बनते हैं उनके ऊपर वो भी टैकल करने के लिए, जहां पे रिव्यू, रिफंड फॉर रिव्यू, इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बट ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि उसमें रिव्यू फॉर रिफंड करके वो स्टार लगा के, रिव्यू फॉर स्टार, रिव्यू ऐसे करके कुछ क्वेरी में चेंज करके वो आप ग्रुप तो बना ही सकते हैं। बट स्टिल फेसबुक इज ट्राइंग इट बिट एंड दे नीड टू डू अ लॉट मोर ऑन दिस। और स्पेशली गवर्नमेंट का भी इसमें रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट यूके गवर्नमेंट, जहां का हमने केस पढ़ा था, उन्होंने फेक रिव्यूज को इलीगल करार दे दिया है, एंड उन्होंने ये कहा है कि भाई 10% ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू जो भी होगा आपका कंपनी का, अगर आप फेक रिव्यू करते हुए पाए गए तो आपको एज अ फाइन देना पड़ेगा। तो मतलब काफी हेफ्टी फाइन हो जाएगा इन प्लेटफॉर्म्स और कंपनीज के लिए। अभी ये प्रपोजल है, अप्रैल में आया था, अभी देखते हैं ये लॉ पारित होता है कि नहीं वहां पे। इनफैक्ट इंडिया में भी इसके ऊपर काम हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उसने वेरियस ई कॉमर्स एंटिटीज के साथ बातचीत करी है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है, एंड टू डील विद फेक रिव्यूज एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, और जल्द ही हमें वो भी देखने को मिल सकता है इंडिया में। तो ये तो बहुत ही हमें समझ आता है कि फेक रिव्यूज की बड़ी प्रॉब्लम है। प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें खुद
थोड़ा सा सतर्क और सजग होने की जरूरत है, इसके ऊपर सावधान होने की जरूरत है। व्हेनेवर यू बाय समथिंग, डोंट ब्लाइंडली फॉलो द रिव्यूज। सी इफ यू हैव समवन इन योर सर्किल जिसने जेन्युइनली वो प्रोडक्ट या फिर रेस्टोरेंट को ट्राई किया या होटल बुकिंग वो पहले करी है, तो आप उस पर भरोसा करें, ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ट्रस्टेड रिव्यूज भी आजकल आ गए हैं मार्केट में, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है इसमें कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है? क्या आपने कभी फेक रिव्यूज को पकड़ा है? तो जरूर कमेंट करके बताएं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।